हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त इंद्र आपसे बात कर रहा हूँ आज बैंक निफ्टी के बारे में। और हम बात करेंगे आज बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक अच्छा खासा मूव देकर गई, मतलब ठीक ठाक, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक बहुत अच्छा देकर गई। जैसा कि मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर बता रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट एक मूव कर रही है, कि इस जोन में मूव कर रही है। एक मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया बनाया हुआ है, उस एरिया में ही मार्केट अपना मूव कर रही है। मतलब उस अगर आप कभी नोटिस करोगे तो एक एरिया को मूव नहीं, मतलब उसके उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तो जैसा कि अगर मैं बात करते हैं निफ्टी पर, निफ्टी का अभी हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो मैंने आपको अपने कंप्लीटली एरिया बताए हुए थे, किस एरिया से आपको बाई करना है, किस एरिया पर आपको, किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको बाय करना है, किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको सेल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस एरिया पर अगर मार्केट ओपन होती है या यहाँ पर आती है तो यहाँ से हम बाइंग की साइड जा सकते हैं, और इस लेवल तक, इस लेवल को अगर क्रॉस करती है तो हम ऊपर बाइंग की साइड बने रहेंगे। तो ये प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया हमारा सेलिंग जोन था 22,081, जो कि हमने बताया था, सॉरी 22,081। ये प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया था जहां से हम सेलिंग के लिए देख सकते थे। अगर अब लेकिन यहाँ पर क्या क्या रहा, इसने एक सपोर्ट ले लिया। किसका सपोर्ट लिया? ये सपोर्ट लिया 22,180 का। अब ये मानकर चलें जब तक ये आपका इससे ऊपर ऊपर है, इस लेवल से ऊपर है, तब तक ये मानकर चलें कि मार्केट आपका अभी बाइंग मोड में है। तो अब उम्मीद करते हैं अगर ये इसे ब्रेक करके नीचे नहीं आता है कल, तो उम्मीद करें कि ये लेवल आपका ब्रेक करेगा और इसके बाद ये लेवल, और हो सकता है अब निफ्टी ये अपनी नई ऊंचाइयां दिखा सके, नहीं अपना अपना हाई, अपने अपने हाई को ब्रेक कर सके, जो उसका लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक कर सके। तो हमारे जो लेवल हैं वो मैंने एक लेवल बनाए हुए थे, उन लेवल को आप अगर क्लियरली देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ क्लियर नज़र आ जाएगा। मैं ऊपर का प्राइस लगा देता हूँ, प्राइस टैग लगा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको समझने में। तो ये हमारा लेवल है 22,300 तक का। अगर 22,300 को ब्रेक कर देती है तो आपको ये लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली बाइंग एरिया है, मतलब यहाँ से कोई सेलिंग नहीं है। अगर इस एरिया को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट दोबारा इस जोन में आ जाती है, तो आप दोबारा से सेलिंग के लिए मूव बना सकते हैं। इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो आप दोबारा से सेलिंग के लिए मूव बना सकते हैं, और आपको हो सकता है वापसी का ये एरिया देखने को मिल जाए। ये एरिया 22,830 तक का एरिया देखने को मिल जाए, लेवल देखने को मिल जाए, तो प्रॉपर लेवल टू लेवल अगर आप काम करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे। आज जैसे कि हमने भी अपने काम किया था, एक हमें लेवल का क्लियर था कि कहाँ से कहाँ तक जाने का मूव बन रहा है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पूरा कैप्चर किया है, पूरा मूवमेंट कैप्चर किया है। तो लगभग लगभग हमने 50 से 100 पॉइंट की रैली हमने कैप्चर की, ये हमने रैली कैप्चर की थी। ये हमने इस रैली को यहाँ से, इस कैंडल से हमने कैप्चर करना स्टार्ट किया था, और हमने इस कैंडल पर एग्जिट किया। तो लगभग 70-80 पॉइंट की हमारी रैली कैप्चर हुई है। ठीक है, यहाँ पर जब यह आया था, जब इसने एक सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ पर हमने कुछ लोड और ऐड कर दिए थे अपने उसमें पोजिशन में, और यहाँ तक का पूरा कैप्चर किया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि इस लेवल को टच करेगा और टच करने के बाद वापसी आएगा। क्योंकि यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद वापसी गया। आप अगर समझोगे, अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मार्केट अगर टाइम स्पेंड करती है तो समझ जाओ कि वो उसको ब्रेक कर कर जाएगी। जैसे कि इसने यहाँ पर ये पूरा पूरा एरिया था जो जिसने टाइम स्पेंड किया था, तो इसने क्या किया, टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर के लिए मूव कर गए। और इसके बाद कंप्लीटली मार्केट ने अपना साइडवेज का मूव बना दिया, साइडवेज मूव बना दिया। तो साइडवेज मूव बना दिया, वापसी थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद लेकिन इसे ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद वापसी। तो ये मतलब एक ट्रैपिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने दिखाया कि मूव, और ट्रैप करके ऊपर चली गई। तो ये इस तरह की जो ब्रेकआउट देती है मार्केट, वो हमेशा ट्रैपिंग होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस लेवल को अगर कल
आपका ये इस लेवल को क्रॉस करती है, इस लेवल को क्रॉस करती है तो आपको ऊपर ये जाते हुए मिलेगी। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा 22,183 से 86 90 तक के आसपास का जो एरिया जोन है, उस जोन को अगर क्लियर हो जाती है तो आपको बहुत जल्दी 22,300 और 22,436 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कल मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन होती है, इस लेवल से ऊपर अगर ओपन होती है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 22,090 के ऊपर अगर लेवल देखने को मिलता है, ओपन होती है मार्केट, गैप अप ओपन होती है, तो ये लेवल आपको जल्दी ब्रेक करते हुए मिलेगा। तो उम्मीद है कि मार्केट अगर अप साइड के लिए मूव बनाती है तो आपको ऊपर जाएगी। अभी अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूँ, इससे होगा क्या, आपका कुछ क्लियरिटी हो जाएगा, मैं भी आपको कुछ ज़्यादा अच्छा इससे क्लियर कर पाऊंगा। अब आप देखोगे तो मार्केट एक जोन में मार्केट सपोर्ट ले रही है, किसका 22,198 इसका सपोर्ट ले रही है, और आपका पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से आपका सपोर्ट मिल रहा है आपका हाँ, ये सपोर्ट इस पॉइंट का आप देखेंगे तो ये हमारा तो सपोर्ट ले रही है, किसका रेजिस्टेंस में सपोर्ट ले रही है ऊपर जाने के लिए, ये सपोर्ट ले रही है और ये पॉइंट का सपोर्ट ले रही है, और आपका मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आप देखते हैं कहाँ तक जाएगी, आप देखते हैं कहाँ तक जाएगी। ये एक लेवल जो बन गया, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है मार्केट, इस लेवल को इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट से लेकर अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो ये मान के चलना कि आपको ये लेवल भी जल्दी ब्रेक करता हुआ मिलेगा मार्केट, ये लेवल भी ब्रेक करते हुए मिलेगी। ये 22,400 के आसपास का जो लेवल है, 450 के आसपास का, इस लेवल को जल्दी क्रॉस करते हुए मिलेगी। तो दोस्तों समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको काम करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। मार्केट साइडवेज रहेगी, कोई बात नहीं, जो अगर हमें मूवमेंट मिलता तो उस मूवमेंट को कैप्चर करो और एग्जिट कर जाओ। जरूरी नहीं है पूरे दिन मार्केट में बने रहना, मार्केट में पूरे दिन बने रहोगे तो हमेशा प्रीमियम डिके का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बेनिफिट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपका जितना भी फंड है वो जीरो होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल फंड खत्म हो जाएगा, फिर मार्केट में काम करने लायक नहीं बचेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने एसएल को ट्रैक करते चलें, एसएल को अपने माइंड में रख के चलें या अपने लगा कर चलें और अपने एसएल को फॉलो करें। यही आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसा बचा सकता है। तो निफ्टी खोल लेते हैं, बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या मूव दिखाता है। बैंक निफ्टी का अगर हम लेवल की बात करें तो मार्केट ने कम्प्लीटली लेवल टू लेवल काम किया है। आप जो हमने लेवल बताए थे, अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मैं थोड़ा सा अब देखिएगा। पहले तो एक हमारे पीछे से एक ट्रेड लाइन आ रही थी, ट्रेड लाइन यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चली गई है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, हाँ ब्रेक करके ऊपर चली गई है और कम्प्लीटली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद मानता हूँ कि अगर ये 46,953 का लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, इस जोन को ब्रेक कर देती है, तो आप ये मान के चलना कि इसमें मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। मतलब ये अगर आपका लेवल ब्रेक करके चलती है, ये लेवल ब्रेक कर देती है, तो एक आपको देखने को मिल सकता है एक अच्छा खासा लेवल। कहाँ तक? ये लेवल आपको देखने का मिल सकता है, पूरा कंप्लीटली आपको लेवल देखने को मिलेगा। मतलब 47,000 के आसपास, 47,000 के आसपास मार्केट आपको लेकर जा सकती है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, चार्ट थोड़ा सा साफ हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें काम करना है निफ्टी में।
तो हमारा जो पहला लेवल है जिसको ब्रेक करके जाना चाहिए वो है हमारा ये एरिया। अगर यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करती है इस एरिया में अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है इस तरह का, तो ये मान के चलिए मार्केट आपको ऊपर का मूव दिखाएगी यहाँ तक का, और इसके बाद थोड़ा सा अगर यहाँ पर स्टे करती तो आपको ऊपर का फिर मूव दिखाएगी। तो ये एरिया हमारे लिए अगर रास्ता देखें तो ऊपर का रास्ता ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और नीचे का हमारा बहुत ही चाल हमारी थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है नीचे की अभी हमें। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं हम और थोड़ा सा डे टाइम पे चला जाते हैं, हम डे पर चले जाते हैं, तो डे से क्या होगा, क्लियरिटी आ जाएगी आपको। आप थोड़ा सा ये जो हमने सपोर्ट बनाए हुए हैं आप देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट क्या कर रही है, एक सेम मूव में काम कर रही है। जब तक इसमें बाइंग, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं मान रहा, जब तक ये एक इस लेवल को, तो ये लेवल है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देती है, तब तक मैं अपसाइड का मूव नहीं मान रहा। अगर जब तक ये आपका देखा जाएगा, आप अगर नोटिस करोगे, आप चार्ट को क्लियरली देखेंगे तो नोटिस करोगे तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने क्या किया है, अपना यहां तक लो बनाया, ये पॉइंट हमारा लो बना, ये पॉइंट हमारा लो बना और ये हाई है। यहाँ से हाई से फिर दोबारा लो बनाया, फिर हाई दिया, लो, और इस तरह से करते करते निफ्टी तो ये हमारे मार्केट ने पॉइंट बना रखे हैं हाई लो के। तो अब आप देखोगे तो ये जो जोन बनाया है मार्केट, इसने बैंक निफ्टी ने, इस जोन को क्रॉस अगर जब तक नहीं कर जाती है, जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं कर जाती है, तो तब तक ये आपका ऐसे ही मूवमेंट देती रहेगी। तो इससे निकलने के लिए पहले जब तक इस लेवल को क्रॉस कर जाए, तब आप मान के चलना कि ये मार्केट अप साइड के लिए मूव है। मुझे जो लग रहा है सिनेरियो कि यहाँ तक जाए और यहाँ से सडनली एक ब्रेकआउट दे दे नीचे के लिए, मतलब ये आपको ट्रैप कर सकती है, क्योंकि ऊपर के लिए सोच के तो सभी बैठे हैं। आप समझिए, ऊपर की सोचकर, इस लेवल तक सोचकर सब बैठे हैं, लेकिन मार्केट को अभी जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि यहाँ तक आए और इसके बाद ऊपर को जाए। डायरेक्टली उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम लग रही है ऊपर के लिए। हाँ, हो सकता है कल थोड़ा अच्छा मूव मिल जाए, लेकिन डायरेक्टली मार्केट थोड़ा सा मूव डाउट कर रहा है। और मार्केट देखो, मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें प्राइस के अकॉर्डिंग चलना है। इसीलिए लेवल टू लेवल हमें काम करना है, क्योंकि जैसा प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेना है, प्राइस जिधर चलेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वरना मार्केट हमें खा जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थोड़ा एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद कल फिर एक नई वीडियो के साथ आते हैं। लेवल टू लेवल मार्केट में काम कीजिएगा, जैसे मैंने बताया, अपने सपोर्ट को, आप अपने लेवल को, सपोर्ट को, अपना एसएल को अपने लेवल लेकर चलना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस आपका काम करना है, और आपको एसएल को ज़रूर मेंटेन करना है, इज्जत करनी है एसएल की। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और लाइक करते हैं तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। IIFL सिक्योरिटी में आप डीमेट खोल सकते हैं, जिसमें कि आपको 20 रुपये पर ट्रेड की ब्रोकरेज मिलेगी। और अगर कोई भी आपको सर्विस के रिगार्डिंग इशू आता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प कराऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।